नमस्कार, रेशमी पाजेबाज फिर आपके साथ है और मैं सुहानी सिंह आपका अभिवादन करती हूँ। मैं अक्सर रात को जब सोने जाती हूँ, आपको बता दूं कि मैंने भी अपनी आदत सुधार ली है। अब मैं किताबों के साथ नहीं सोती या लाइट जलते हुए नहीं सोती या मोबाइल देखते हुए नहीं सोती। मैंने एक गोल सेट किया है और मैं अपने समय पे लाइट ऑफ करके फोन रख के और बिस्तर पे चली जाती हूँ और नींद आने तक दिन भर क्या किया या कुछ ऐसी बातों पे डिस्कशन आपस खुद से ही करती रहती हूँ। तो मैं अक्सर रात को जब सोने जाती हूँ तो नींद आने से पहले कुछ देर कई ख्याल आते हैं दिमाग में। एक दिन बस यूं ही रात को एक सवाल कौंध गया, आखिर वो कौन सा मंत्र है जो आपको हमें सफल बनाता है। सच कहती हूँ, जवाब कई आए पर मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए और 2-4 दिनों तक मैं किताबें खंगालती रही और इसी खोज में मुझे 2 लाइनें मिली। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद समझ लेते हैं, वो तो खुद समझ लेते हैं ऊंचाइयां आसमानों की। बस इन लाइनों ने अचानक हजारों वाट के बल्ब की रोशनी बिखेर दी। सफलता का कोई सटीक मंत्र, तंत्र या शिक्षा नहीं होती। कुछ लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे क्योंकि कुछ पूर्व स्थापित उत्तर उन्हें भी पता होगा, जैसे अनुशासित रहो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, सफल लोगों को फॉलो करो, वगैरह वगैरह। मैं पूछती हूँ, क्या जो सफल है वो सब उच्च शिक्षित ही हैं? जी नहीं। फिर सफल लोगों को फॉलो करने वाले सफल ही हैं तो दूसरा गांधी, विवेकानंद, मदर टेरेसा क्यों नहीं मिले देश को? इसका उत्तर शायद उनके पास भी नहीं होगा और इसका उत्तर शायद आपके पास भी नहीं होगा। और प्रॉब्लम भी यही है कि लोग फॉलो में विश्वास रखते हैं या सलाह भी यही मिलती है जब बच्चे 9वीं 10वीं या यूं कहूं कि 7वीं 8वीं से ही उन्हें मिलना शुरू हो जाता है। देख पड़ोस के भैया आज कहाँ हैं, कुछ सीख उनसे, या उन्हें देख आज कितना कमा रहे हैं, या अपने गांव के शर्मा जी की बेटी को देख आज कहाँ है और एक तू है, वगैरह वगैरह। मैं पूछती हूँ, सफलता का पर्याय है क्या? करोड़ों की कमाई? जी हाँ, आज सफलता इसी पर निर्भर करती है जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखती। हालांकि आज का ट्रेंड यही है। माँ बाप से पूछिए कि आप अपने बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं, तो उत्तर मिलेगा वो बड़ा आदमी बन जाए। दूसरा प्रश्न पूछिए, बड़ा आदमी से मतलब? उत्तर मिलेगा बस अच्छी नौकरी मिल जाए, घर गाड़ी, अच्छी शादी हो जाए और अपने परिवार का खर्च उठा सके। बहुत दुख होता है कोई ये नहीं कहता कि भले मजदूरी करे पर इंसान अच्छा हो, लोगों के दुख दर्द समझे। वैसे वो भी गलत नहीं है क्योंकि आज इंसानियत की कोई जगह नहीं। ये शब्द तभी याद आता है जब आप मुसीबत में हो और मदद के लिए कोई आगे ना आए। फिर सुनने को मिलता है, आज के दौर में इंसानियत तो मर ही गई है। कोई उलट के पूछ दे कि भाई जरा याद कर तूने कितनी इंसानियत निभाई। बहरहाल हम बात कर रहे थे सफलता के मंत्र की। जो बेसिक चीजें या आदतें हैं या जो मैंने निष्कर्ष निकाला है सफल लोगों के एनालिसिस करके, तो उसमें सबसे पहला स्थान रखता है अनुशासन। अनुशासन या डिसिप्लिन शब्द हम सिर्फ स्कूल के दौरान जानते हैं, तो साहब बता दूं, अनुशासन पूरी लाइफ फॉलो करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हम कौन सी बदतमीजी कर रहे हैं और कौन टीचर है जो हमें पनिश करेगा। साहब, टीचर भी आप हैं और स्टूडेंट भी आप। अनुशासन यह कि समय से सोना, समय से उठना,
समय से खाना और हेल्दी खाना, जो भी गोल तय करें उसके अनुसार वर्क करना। मैं जब दिल्ली में मेट्रो में सफर करती हूँ तो मैं अक्सर देखती हूँ कि कुछ युवा दौड़ते भागते हुए मेट्रो में चढ़ते हैं। उनकी बेतरतीब सी बाल होते हैं और टाई की नाट भी वो मेट्रो में ही लगाते हैं। कुछ कुछ के तो शर्ट के बटन भी ऊपर नीचे बंद होते हैं, जो वो मेट्रो में ही ठीक करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्या करेंगे जब आप समय से उठ नहीं सकते और पूरी तरह तैयार होके ऑफिस नहीं पहुंच सकते या अपने काम पे नहीं पहुंच सकते, तो आप जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। और सच कहूं, इनकी जिंदगी इसी तरह से कट जाती है। अब आइए बात करते हैं पेशेंस या संयम पर। जी हाँ, पेशेंस और संयम रखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग या कहूँ ज्यादातर लोग गोल सेट करके शुरुआत तो बहुत जोर शोर से करते हैं, फिर 4-6 दिन या महीने 4 महीने बाद फिर हतोत्साहित होकर उसे छोड़ देते हैं। नहीं साहब, पेशेंस बहुत जरूरी है। मंजिल नहीं मिल रही तो मंजिल ना बदलें, मेहनत पर बल दें और ऑब्जर्वेशन करें, पीछे मुड़ के देखें कि कमी कहाँ रह गई, गलती कहाँ हो रही है, उसे दुरुस्त करके फिर से उसी पे चल पड़े। एक उदाहरण बता दूं, जल जैसी शीतल और तरल चीज भी पत्थर जैसे कठोर पर हर रोज चोट करते करते अपने निशान छोड़ जाती है। तो मानव जो कि इंसान जो कि मानव में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और विवेकशील है, अगर वो उसी जज्बे के साथ अपनी मंजिल पर बढ़ता रहे तो कोई शय और कोई वजह नहीं है जो आपको सफलता से दूर कर सके। इसके बाद अक्सर क्या होता है कि हम अपने मंजिल पे के बीच में लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो मैं कहूंगी कि लोगों की ना सुने। अक्सर लोग आपको सलाह देंगे या अपने अनुभव, दूसरों के अनुभव सुनाकर हतोत्साहित करेंगे। आपको उनकी बात नहीं सुननी है, क्योंकि गोल आपका है, रास्ते आपके हैं, सफलता आपकी है। तो फिर उस बीच में तीसरा कहां से आ गया। एक गाना भी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, बीत न जाए रहना। जी हाँ, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे चलते रहिए पूरे जज्बे के साथ। लोगों की बातों को ना सुने, नहीं तो जितने लोग उतनी बातें और आप उतने रास्ते बदलेंगे तो सोच लीजिए सफलता आपसे और दूर भागती चली जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फॉलो नहीं करना है। फॉलो ना करें, क्योंकि आपको अपना मुकाम पाना है और जिन्हें आप फॉलो कर रहे हैं उन्होंने अपना मुकाम पाया। आप में और उनमें अंतर है, शारीरिक बनावट का, पारिवारिक वातावरण का, सुविधाओं का, संसाधन का। एक माँ के पेट से निकले 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते। एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चे एक सा रिजल्ट नहीं लाते, फिर सफलता के रास्ते एक जैसे कैसे हो सकते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इन लाइनों का मर्म जो समझ गया वो सफलता से दूर रह ही नहीं सकता। जब एक जज्बा, एक जिद बना लें तो इतना मानिए जो चाहेंगे वो मिलेगा। सफल लोगों ने यही जिद, यही जज्बा बनाए रखा। जितना गोल तय किया उससे 0.00 या जितने जीरो लगा दीजिए, उससे कम पर नहीं माने। एक आप सबने कहानी सुनी होगी अरुणिमा की, जिसका एक
पैर आर्टिफिशियल था, उसे ट्रेन से फेंक दिया गया और वो घंटों उस पेन में जीती रही। उसे पता था कि अगर उसे बेहोशी छा गई तो उसका बचना मुश्किल है, इसलिए वो रेलवे ट्रैक पर घंटों अपने आप को होश में रखे रही। और जब वो डॉक्टर के पास गई, हॉस्पिटल उसे ले जाया गया, तो डॉक्टर ने उसे देख के कहा कि आप कभी चल नहीं सकती हैं। और तब उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, मैं एवरेस्ट पर चढ़ के दिखाऊंगी। और डॉक्टर ने उनके इस जज्बे को देख करके विश किया, और जो उस समय उनकी इस बात पे हंस रहे थे, उन्होंने उनको माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के बाद सैल्यूट किया। जिद ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी तकलीफ, कोई भी रुकावट आपके रास्ते का रोड़ा ना बन सके। इंग्लिश की ये चंद लाइनें इसी ओर इशारा करती हैं। सक्सेस इज नॉट परमानेंट, फेलोर इज नॉट फाइनल, सो ऑलवेज डू नॉट स्टॉप योर एफर्ट until your victory make history। जी हाँ, विक्ट्री मेक हिस्ट्री। जब विक्ट्री मिलती है तो अपने आप हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। तो लोगों को फॉलो ना करें, कॉपी बन के रह जाएंगे। और आप जानते हैं कि फोटो कॉपी ऑफिस में भी काम नहीं आती, वहां भी ओरिजिनल ही चलता है। तो किसी की कॉपी ना बने, किसी को फॉलो ना करें, अपने गोल खुद से करें और उस पे चलते रहें। एक दिन मिसाल बन के रह जाएंगे। मुझे लगता है कि मैंने आपको अपने हिसाब से सफलता के जो भी पॉइंट डिस्कस किए वो बहुत ही स्ट्रांग है, और बशर्ते कि आप इन पॉइंट को ईमानदारी पूर्वक फॉलो करें। और आज से, अभी से शुरू कर दें। समय निकल जाने के बाद वो लौट के नहीं आता। कहते हैं 3 मिनट में हार्ट अटैक के पेशेंट की जान चली जाती है। अब सोचिए वो 3 मिनट एक जान के लिए कितना कीमती होता है। इसलिए हर सेकंड, हर पल की कीमत समझिए। किसी चीज को कल पे ना टाल के अब भी और इसी वक्त शुरू करें। तो चलते चलते चंद लाइनें। ख्वाब नहीं रात बदलते हैं, ख्वाब नहीं रात बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवां बदलते हैं। जज्बा रहा जीत का तो, जज्बा रहा जीत का तो, किस्मत बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलते हैं। वक्त जरूर बदलते हैं और किस्मत नहीं, वक्त इतिहास रचते हैं। मुझे लगता है कि मैंने अपने सर्वे से, अपने ऑब्जर्वेशन से जो भी समझा या जो भी निष्कर्ष निकाला वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया। और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और जो भी आपको लगा हो आप कमेंट में सजेशन दें। किसी और टॉपिक पे आप डिस्कशन चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में वो टॉपिक मेंशन करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। लॉकडाउन का पीरियड है, गाइडलाइन फॉलो कर ही रहे हैं आप, तो खुश रहें, स्वस्थ रहें और इस पीरियड को यूटिलाइज करें।